अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वब्तगि फ़ीमा आताकल्लाहुद दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबियाई किराम का सिलसिला जारी फरमाया और मुख्तलिफ़ किस्म के अंबियाई किराम मुख्तलिफ़ किस्म के मिशन लेकर मबूस हुए। इन्हीं में से एक नबी हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुसर भी हैं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ, अहले मदियन की तरफ मबूस फरमाया, जो कि मौजूदा इसराइल की बंदरगाह है मदियन। तो वहाँ मबूस फरमाया और हज़रत शुएब को जो एजेंडा देकर भेजा, उसमें पहले तो तौहीद तो जितने भी अंबिया किराम आए सबके एजेंडे में शामिल था कि अव्वल काम ही तौहीद की तरफ बुलाना। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को तौहीद के बाद जो दूसरा मिशन सौंपा गया वो था मईशत की इस्लाह, माशी इस्लाह। क्योंकि उनके दौर के अंदर, उनके ज़माने में मईशत का बिगाड़ था और उस ज़माने में जो फ़साद था वो फ़साद मईशत के बिगाड़ की वजह से था, माशी इस्लाह नहीं थी। तो इसी वजह से आगे फरमाया कि उनके वला तासु फिल अर्दि मुफ़सिदीन, कि उन्होंने जो आगे दावत दी ना, वो आखिर में ही फरमाया कि ये मईशत के बिगाड़ की वजह से जो तुमने फ़साद बर्पा कर रखा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने जब उम्मत को दावत दी, पहला काम तो औफुल कैला, कि नाप तोल पूरा करो, क्योंकि वो इस बीमारी में मुब्तला थे। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि हमारी उम्मत बची हुई, वगरना जितनी उम्मतें हलाक हुई हैं ना, उन्होंने जिस जिस गुनाह की वजह से वो हलाक हुई वो सारे गुनाह हमारी उम्मत ने किए, सारे गुनाह मौजूद हैं। लेकिन चूँकि आप इस्लाम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह पहले उम्मतें जो गुनाह करती थी ना, तो गुनाह की वजह से सारी उम्मत ही हलाक हो जाती थी, तो या अल्लाह मेरी सारी उम्मत को हलाक ना करना। तो ये दुआ कबूल हुई, जिस वजह से ये उम्मत बची हुई। वगरना वो तो बहुत कम पैमाने पर, छोटी सी बस्ती है, थोड़े से लोग होंगे, वो इस गुनाह के अंदर मुब्तला थे और आखिरकार अज़ाब आया। तो अब देखिए कि यहाँ तो उसके मुकाबले में दुनिया के जितने जो मुसलमानों के पास खित्ते हैं वो सारे के सारे किस कदर इसमें मुब्तला हैं, और हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों की बात हो रही। तो ये जो बिगाड़ है, हर जितने भी हमें वाक़यात सुनाए जा रहे हैं ना, कुरान पाक में जितने भी वाक़यात आते हैं उन कोई ना कोई मकसद है उनका, ज़ायद किस्से कहानियाँ तो हैं नहीं। आज हम भी तो रो रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं माशी इस्लाह नहीं है, मईशत का बिगाड़ है, फ़साद बरपा है। तो ये फ़साद बरपा का होने का एक सबब क्या है? जब माशी इस्लाह नहीं होगी, मईशत का बिगाड़ होगा तो फ़साद होगा।
औफुल कैल, नाप तोल को पूरा करो। वला तबखसुन्नास अशिया, और चीज़ को उसके मियार से कम ना करो, मियार ना गिराओ चीज़ों का। जब लाज़मी बात है कि उसके अंदर को मिलावट करेंगे तो मियार तो कम होगा, वो ठीक है, उसका एक अलग हुक्म है, लंबी तफसील है, लंबे मसाइल हैं। अब तो मिलावट तो सोने के अंदर भी करते हैं, तो वो एक तफसील अलग है। लेकिन एक है जो धोखे पर मबनी है मिलावट, इससे मना फरमाया गया कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप मंडी चक्कर लगाते थे, वक्तन फ़ुक्तन जैसे मौका मिलता। एक मरतबा आप इस्लाम मंडी गए हुए थे, तो वहाँ पर देखा कि एक ढेर था, गंदम का था, जौ का था, जिस चीज़ का भी था ढेर था, तो वो खुश्क देखा। तो चूँकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो आप इस्लाम को उस पर हैरत हुई कि ये ढेर खुश्क कैसे है, बाकी चीज़ें भीगी हुई हैं तो इसका ढेर खुश्क कैसे है। तो आप इस्लाम ने ढेर के अंदर हाथ डाला तो अंदर से गीला था। तो हुज़ूर ने फरमाया ये क्या किया? तो अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह चीज़ बिकनी नहीं थी, और जो है ना मैंने उसके ऊपर जो है ना वो खुशक जो बोरी थी, खुशक बोरियां वो डाल दी। तो आप इस्लाम ने सख्त नाराज़ हुए और आपने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, हमारी उम्मत में से नहीं है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अब कहीं आप इस्लाम ने यह नहीं फरमाया जो नमाज़ें नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है, जो रोज़े नहीं रखता वो हम में से नहीं है। यानी ये धोखा दही चूँकि फ़साद फिल अर्ज़ का ज़रिया है, तो इतनी सख्त वईद सुनाई। वला तबखसुन्नास अशियाहुम, कि चीज़ों को का म्यार ना गिराओ, और अगर ये काम करोगे तो फिर वही वला तासु फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ये ज़मीन में फ़साद का सबब बनेगा। तो गोया कि जो मईशत है ये बाकायदा एक हुक्म है, और इसको इख्तियार करना कोई बंदा ये नहीं कि बंदा वो दुनियादारी कहलाएगा। सहाबा किराम में देख लें, बल्कि जलील क़द्र सहाबा किराम में देख लें, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लो, और भी सहाबा किराम हैं। अब वो क्या, जब हिजरत करके आए तो कखपति थे ना, कुछ भी नहीं था, सब छोड़ छाड़ आए, लेकिन कारोबार करना जानते थे। और फिर देखिए कि इस्लाम को कौन सा कोई ऐसा मौका आया हो जब दौलत की ज़रूरत हो और उस्मान गनी पीछे रहे हों, कभी ऐसा नहीं हुआ, पेश पेश रहते थे। और जितना उनके माल ने इस्लाम को फ़ायदा दिया, किसी के माल ने फ़ायदा नहीं दिया। अब इस कदर कारोबारी आदमी, और वो अपने कारोबार के उसूल भी बयान करते हैं, यानी कि उन्होंने किन उसूलों पर अपने कारोबार को बढ़ाया। और देखिए कि हुजूर की सोहबत में रहकर अब आप इस्लाम ने कभी तनकीद नहीं की कि उस्मान ये दुनिया के अंदर लगे हुए हो। गोया कि टॉप 10 में उनका शुमार होता था, टॉप 10 में भी गोया कि पहले नंबर पर होंगे, कितने मालदार साहबी हैं, और दीन में भी कितने आगे हैं कि कितने ग़ज़वात में शरीक हो रहे हैं। बल्कि खलीफा सौम है कि जितने भी अम्बिया किराम की उम्मतें आई हैं, उन सब उम्मतों में अफजल तरीन उम्मत उम्मत मुहम्मदिया, और इसमें जो सबसे अफजल तरीन हैं वो सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, तीसरे नंबर पर हैं। गोया कि यानी दीन में भी किस कदर आगे और दुनिया में भी किस कदर आगे, और हुजूर की सोहबत में रह के मामलात कर रहे हैं, कारोबार हुजूर की सोहबत में रहकर कर रहे हैं। तो वो अपने कारोबार के उसूल बयान फरमाते हैं। तो एक उसूल वो ये बयान फरमाते हैं, कुन तो आलिजो, कि मैं अपना कारोबार अपने हाथ में रखता हूँ। देखिए कितनी अहम बात है। आज जो रोना है धोना है ना, यही है ना कि मुलाजमों के हवाले कर दिया और ख़ुद जनाब बैठ गए, और अब एक बीमारी आई हुई है मोबाइल की बीमारी, अब उसमें लगे हुए हैं। तो लाइन बात है, फिर वो घपले तो होने ही हैं, फिर जब खुलने हैं तो फिर फ़साद फिल अर्ज़ ही होना है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जो हमें इस वक्त, यानी कि हम कुरान पाक ने, हदीस ने जो फ़साद फिल अर्ज़ का एक सबब क्या बतलाया, मईशत का बिगाड़। तो गोया कि वो कहाँ से है, फरमा रहे हैं कि मैं अपने कारोबार को अपने हाथ में रखता हूँ, इतनी कड़ी निगरानी करता हूँ, मैं किसी के हवाले नहीं करता। अगर लाइन बात, इतने खुदाम होंगे उनके, छोटा मोटा कारोबार नहीं था, बहुत फैला हुआ कारोबार था, लेकिन इसके बावजूद कड़ी निगरानी, ये एक अहम नुक्ता है। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि दूसरा ये कि वह तमन्ना, कि मैं अपने माल को बढ़ाता हूँ, जो रासुल माल है, जो असल माल है, मैं उसको बढ़ाता रहता हूँ।
जो नफ़ा होता है सारा में नफ़ा खा नहीं जाता कि इतना नफ़ा हो गया, चलो जी अब ये खा लें तो फिर जनाब वो आगे काम करेंगे। ये हमारे जो ना एक मिजाज चल रहा है, जो आमतौर से मुलाजिम तबका, मज़दूर तबका, इनका एक मिजाज होता है कि वो जेब में पैसे आ जाते हैं ना तो बस फिर छुट्टी चले जाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। वो 2-4 कटी दिहाड़ियाँ हफ्ता लगा लें, ये हमारा भी मुशाहदा है, आपका भी मुशाहदा होगा। तो सारी प्रॉफिट वो कहते हैं मैं खाता नहीं हूँ, बल्कि उसको मैं अपने रासुल माल के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, रासुल माल को और बढ़ा लेता हूँ और बढ़ा लेता हूँ और बढ़ा लेता हूँ। जितनी ज़रूरत होती है वो खा भी लिया, खर्च भी कर लिया, लेकिन रासुल माल को बढ़ाता रहता हूँ मैं। फिर फरमाते हैं कि ला अज़दरी रिबहन, कि मैं मामूली जो रिबा है, मामूली नफ़ा, उसको भी हकीर नहीं समझता। अब ये कितनी अहम बात है। आजकल तो होता है ना कि जब पहला कस्टमर आता है तो वो कहते हैं जी बोनी करनी है, वो बोनी वाले को तो वाकई वापस नहीं जाने देते, जैसे कैसे उसको सौदा दे देते हैं। लेकिन उसके बाद सारा दिन जनाब फिर वो एक जहन में एक ख़ास तवाज़ुन होता है, तनासुब होता है कि उसके हिसाब से बेचना है। तो कितने ही मामूली जो नफ़ा देने वाले गाहक हैं वो छोड़ देते हैं। वो है कि उनका एक उसूल था कि गाहक को वापस नहीं जाने देना। जितना मामूली से मामूली नफ़ा बंदा कम कर ले, अहम चीज़ है कि गाहक दूसरी जगह ना जाए, गाहक वापस ना जाए। तो कहते हैं कि मैं मामूली नफ़े को भी हक़ीर नहीं समझता, गोया कि चीज़ दे के ही बेचता हूँ। और इसी तरह फरमाते हैं कि ला अश्तरी शैखन, कि मैं पुरानी चीज़ें नहीं ख़रीदता, पुरानी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। मैं कोई नई चीज़ लॉन्च करता हूँ, नया ब्रांड है, कोई नई चीज़ है, मार्केट में ऐसी चीज़ लाता हूँ जो एक नई हो। पुरानी तो हर एक बंदे के पास होगी ना, नई से नई चीज़, तरोताज़ा चीज़ हर मामले में। हम देख लीजिए कि कितनी अहम बात फरमा रहे हैं कि बंदा अगर कारोबार में लगा हुआ है ना तो अपने कारोबार बढ़ाने का भी सोच रहा है कि यार मार्केट में कौन सी ऐसी चीज़ लॉन्च करें कि लोग इसको ख़रीदें। आज भी ये लोग जितने कारोबारी लोग हैं बाकायदा ये सोचते हैं और पूरे इन्होंने पैनल बनाए होते हैं कि जो जनाब मशवरे देते हैं कि किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तो वो भी माशाल्लाह कारोबारी आदमी है, दीन में भी कितना आगे और दुनिया में कितने आगे। कहते हैं पुरानी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता, पुरानी चीज़ नहीं ख़रीदता, नई चीज़ नई चीज़ नई चीज़। तो ये बंदा, हर बंदा अपने कारोबार के मुतल्लिक, हाजी साहब तो बिरयानी जो है उसका जायका चेंज भी होना चाहिए। तो नई से नई चीज़ बंदे को सोचनी चाहिए कि किस तरह से कारोबार को एक उसका ज़ौक़ लोगों का तब्दील किया जाए। ये हर तुस्मान गनी का जो उसूल है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरह फरमाते हैं कि अजाल रासी रासैन, कि मैं सारा सरमाया एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करता कि एक ही कारोबार में सारा सरमाया लगा दें। क्योंकि कारोबार का उसूल है, नशेब व फराज तो आते रहते हैं, कभी कमी कभी ज़्यादती, ये मामला तो होता ही है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि सारा सरमाया एक ही कारोबार में इन्वेस्ट कर देंगे तो लाजिम बात है बंदा फिर बैठ जाएगा। वो कारोबार को नुकसान हो गया या मार्केट में कमी आ गई, कारोबार में तो होता रहा कभी गर्म कभी ठंडा। तो फरमाते हैं मैं एक ही कारोबार में सारा सरमाया इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि रासैन मुख्तलिफ़ जगहों पे 2, 3, 4 मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार देखता हूँ। तो बहरहाल ये तो हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है ना, हर बंदे का एक अपना है। ये तो हज़रत अपना एक उसूल बतला रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही 2-2, 3-3 जगह, बंदे की कैपेसिटी ना हो, कर ही ना सके तो वो भी मुश्किल है। तो वो अपना एक उसूल बतला रहे हैं कि मैं इस तरह से करता हूँ। तो अगर किसी में हिम्मत हो तो अपना सरमाया वो मुख्तलिफ़ जगह पे इन्वेस्ट करे और अपने हाथ में कारोबार रखने की कोशिश करे। ये जो मामला होता है ना कि एक जगह इन्वेस्ट कर दिए, ये देखें कि ये मसाइल आज के नहीं है। हर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जो 2 बंदे आए थे ना झगड़ा लेके, वो उसमें भी यही था कि वो रफड़ यही था मुशारके का कि जनाब वो कहते हैं उसके पास 99 बकरियाँ, मेरे पास 1 बकरी है, तो ये कहते हैं मुझे वो भी दे दो तो मेरी जनाब ये 100 पूरी हो जाएंगी। तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि यार उसके पास 1 है तो कितनी ज़्यादती कर रहा है, कि पास 99 है तो फिर उसकी 1 वो कर रहा है। तो बहरहाल आखिरकार उन्होंने क्या कहा, यही कहा कि ये जो मुशारका होता है ना, इसमें ज़रूर धोखा होता ही होता है, एक फरीक दूसरे को धोखा देता ही देता है। तो गोया कि ये जो मामलात होते हैं कारोबार के, उसमें जिस कदर हो सके बंदा इन मामलात को अपने कंट्रोल में रखे।
तो बढ़ाए ज़रूर, लेकिन अपने हाथ में रखे ताकि बंदा जो है ना कल को कोई फसाद फिल अर्ज़ का ज़रिया ना बन जाए। तो ये तो कारोबार के मुतल्लिक है। अब कारोबार के मुतल्लिक कुछ हुकूक ऐसे हैं कि जो हुकूकुल्लाह में शामिल हैं, कि जो मैंने आयत मुबारका शुरू में पढ़ी उसमें कारून का ज़िक्र है कि कारून भी छोटा मोटा कारोबारी नहीं था, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। और ताल्लुक़ इसका मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा, ताल्लुक़ इसका मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, लेकिन इसकी दोस्तियाँ जारी हैं सारी फ़िरौन के साथ, सारे कारोबारी चक्कर इसके उसके साथ थे। तो उसका जो मुकालमा हुआ वो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि मूसा ने क्या फरमाया कि ला तफरह, सबसे पहली बात फरमाई ला तफरह, इतना माल दिया था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लतनू बिल उस्बा उलिल कुव्वा, कि उसकी जो ख़जाने की कुंजियाँ थी, चाबियाँ थीं, वो मज़बूत किस्म के लोग उठाते थे बड़ी मुश्किल के साथ, इतना ख़जाना था। तो जो 4 वसीयतें की ना मूसा अलैहिस्सलाम ने, उसमें पहले ये थी ला तफरह, कि इतराओ मत। मालदारी का एक वसफ़ है ना, माल ज़्यादा आ जाए तो इतराना तो बनता है, बंदा दूसरे किसी को बंदा ही नहीं समझता। तो गोया कि ये मालदारी का एक वसफ़ है, जब पैसा जेब में आ जाता है, माल आ जाता है, तो बंदे के अंदर तकड़ और तकब्बर भी आ जाती है। तो पहली नसीहत की ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि माल ऐसी चीज़ है कि कितनी ही जगहों पर अल्लाह ताला ने यही निस्बत की है अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। आगे भी जा रहे हैं, आगे जो नसीहत की व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, यानी कितनी जगहों पर यही निस्बत की कि माल खर्च करो उसमें जो हमने दिया है, क्योंकि हर बंदा इस बात पर ख़ुद गवाह है कि खाली हाथ आता है हर बंदा, और अल्लाह ताला कितना उसको माशाल्लाह नवाजते हैं, कितना माल देते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत करते हैं कि हमने जो माल दिया उसमें से खर्च करो, हमने जो दिया। तो इस इतराना तो बनता ही नहीं है। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और ये आखिरत में ले जाना ना भूलो, अभी यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो वही आखिरत में जाएगा। ये माल के हुकूक हैं कि माल कमाना भी है और उसके बाद ख़ुद भी खाना, दूसरों को भी खिलाना है। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़ि फ़िल अर्ज़, और ये तुम्हारा जो माल है ये ज़मीन के अंदर फ़साद का ज़रिया ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा माल है, तुम या तुम्हारी औलाद ये फ़साद का ज़रिया बना दे। अब जैसे कमाया होता है औलाद के हत्थे चढ़ जाता है तो जैसा होता है, और ये जितना फ़साद है उसमें देखिए कि बुनियादी तौर पर क्या है, मालदारों का माल ही तो इन्वेस्ट हो रहा है। जितने भी गलत काम हो रहे हैं तो लोगों के पास पैसा है, वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस वही एक चल रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये वसीयत कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फ़साद का ज़रिया बन जाए। तो बहरहाल जितना भी दुनिया है, दुनिया कमाने की ममानियत नहीं है। हमें कुरान और हदीस में देखेंगे, और कितने बड़े बड़े सहाबा किराम, अभी तो मैंने एक मुख्तसर सा जिक्र किया ना, सहाबा किराम में बहुत अमीर सहाबा किराम थे, पूरे जना कई जुमे लग सकते हैं कि साहब कितने अमीर थे सहाबा किराम, और वो भी जलीलुल क़द्र सहाबा किराम, यानी कि बड़े बड़े सहाबा किराम। तो गोया कि इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूक हैं माल के वो अदा करने की भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कहा सुना अल्लाह ताला उसकी समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।